गरीब हैं। हाँ। लेकिन वो सत्ता में आएंगे सबकी ख्याल करेंगे। बोले क्या आपको? नहीं 40 साल हो गया हमें दुकान करते, हमने जानता नहीं कि कोई नेता हमारे पास आया हो या हमारे मौजा के भी प्रधान तक नहीं पूछते कॉलोनी मिली है कि नहीं। हमने 2 बार रिक्वेस्ट किया, उसके बाद कहा नहीं, कब कहना ही छोड़ दिया। अच्छा, मतलब आपको वो नहीं मिला है, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, कुछ घर नहीं है? सरकारी सुविधा रामचेत के नाम पे कुछ भी नहीं है। वो पन्ना पलट के देख लीजिए। तो आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे 2 लड़का हैं, 1 लड़की है। अच्छा, चाची नहीं है? नहीं, 2001 में ख़त्म हो गई। टीबी की मरीज थी। मैं दिल्ली महरौली लाला राम स्वरूप राय टीबी हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। मालवीय नगर में उनका संस्कार करके रोते हुए घर चले आए। चाचा आज भी भावुक हो जा रहे हैं। ये होता है कि आप, अब ये जो साइकिल जा रही है उसका 2 पहिया है, अभी 1 पहिए में अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो दूसरा पहिया चल नहीं पाता है। ये मैं चाचा की परिस्थिति समझ पा रही। तो चाचा घर कैसे चलता है इसी दुकान से? हमारे पिताजी ने दूसरा चक्का लगाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन आप बोले कि हम अब डुप्लीकेट चक्का नहीं चलवाए। नहीं चलवाए गए। हाँ जी, निभाते चले आए। अब थोड़ी जिंदगी वो भी बीत जाएगी। 2 लड़का 1 लड़की, अपना कैसे न कैसे टाइम पास हो रहा। तो रामचेत जी पर भी एक किताब लिखी जानी चाहिए, इनके व्यक्तित्व पर, कि इतनी बड़ी बात को कितने आराम से मुस्कुराते लहजे में कहकर चले गए। ये जो लव स्टोरीज बनती है ना, ये मूवी वो सब ऐसे अनकही किस्सों पर भी बनानी चाहिए, जो ये बताना चाहिए कि गांव के किसी कोने में एक रामचेत नाम के एक शख्स है जो तमाम परेशानियों को झेल गए, लेकिन अपने नाम के आगे दूसरा और नाम नहीं जोड़ना चाहे। तो ये सब किस्से कभी आते नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सब पे बात ही कौन करता है। आज राहुल यहाँ बैठ गए तो इस पर चर्चा हो रही है, नहीं तो कौन रामचेत जी को जानता। कितना कमाते हैं? हमारी समस्या सुनी है तो हमारे पिताजी ने यही बात राहुल गांधी नेताजी से बोला था। उन्होंने वहाँ बड़े उस पे उछाल दिए हैं, बता दिए हैं। क्या बोले? मेरा सम्मान किया है तो पिताजी ने, और किसी ने किया नहीं। दूसरा सम्मान हमारे राहुल गांधी करके गए। अच्छा, आमदनी कितना है चाचा आपकी? आमदनी बस यही है, 150 रुपये कमा देते, कभी 200 हो जाता। बच्चे क्या करते? बच्चे भी ऐसे गांव घर में छिट्टा मजदूरी कर लेते हैं। हाँ जी, छोटा मोटा। कुछ नौकरी वोकरी की बात नहीं करके? पढ़े लिखे नहीं, पढ़ा लिखा नहीं पाया हूँ। अच्छा, बच्चे पढ़े नहीं? नहीं, और बिटिया भी नहीं पढ़ी? नहीं, बिटिया 9 किताब पढ़ी, 8 किताब पढ़ी है। और बच्चे? लड़का 5 किताब पढ़ा है। छोटा वाला स्कूल गया ही नहीं। परिस्थिति हमारी बहुत पहले खराब थी, आज भी खराब है। कोई अच्छा नहीं हूँ, पर ये है कि ज़िंदगी कैसे न कैसे चल रही है। तो चाचा ये बता रहे हैं आप एक दिन में 150 रुपये आप कमाते हैं? 150। तो एक बिटिया भी है आपकी? हाँ जी, शादी कर दिया हूँ। अच्छा। शादी सबको कर दिया हूँ। तो घर पे भोजन कौन पकाता है? बहू आई नहीं है अभी? नहीं, आ गई। 4 बच्चे बड़े वाले के हैं। अच्छा, 3 लड़का 1 लड़की, और 4 बच्चे छोटे वाले पे हैं। 3 लड़का 1 लड़की। तो छोटा वाला गरीबी के माहौल नहीं सह पाया, अपना परदेश चला गया। 1.5 साल हो गया। वो तो बाहर है, बड़ा वाला मौके पे है। रोटी मिलती है, अपना गुजर बसर हो रहा है। तो इसको वो शीशे में गड़वाए नहीं अभी? जी, अभी तो क्या बताएं, देखने वाले बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। दिन भर शीशे में गड़वा देंगे, कितनी बार खोलेंगे? हाँ। लोग बार आ जा रहे हैं हम लोगों की तरह, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम। फोन मिलाते हैं, रामचेत जी दुकान पर हैं, हम पहुंच रहे हैं। हाँ जी, ऐसे गड़वा नहीं पा रहे? हाँ जी। अच्छा, ये रात में ले जाते हैं कि छोड़ जाते हैं? इसको हम शाम को जाते समय पिन्निम करके थैला में रख लेते हैं। लेके जाते हैं? मेरी दुकान तोड़ करके कोई ले जाए इस चप्पल को और मुझे बदनाम कर दे, को तो बेच लिया तो मेरी बदनामी होगी। साथ ले जाते, रास्ते में कोई छेड़ेगा, मारेगा, छीनेगा तो आप जनता तो देखेगी, इसलिए हम साथ ले जाते हैं। अपने साथ लेके जाते हैं? हाँ जी। सोचिए, मतलब इस चीज़ को समझने के लिए आप इनका प्यार समझिए कि इनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई इसी झोपड़ी में, इस काट के दुकान में रखी हुई है। पूरी ज़िंदगी की कमाई इसमें है। मतलब ये जिसमें जो कुछ भी है, ये एक तिनका करके इन्होंने इकट्ठा किया है। लेकिन इसको साथ ले जाएं या ना ले जाएं, हाई जो मतलब इस चप्पल का दाम अगर इसको राहुल गांधी नहीं सिले होते तो 10 रुपये के कोई देकर इसको नहीं खरीदता। लेकिन इस चप्पल की अहमियत इतनी ज़्यादा है इनके नज़र में कि इसको अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि अगर कोई चोरी करेगा
तो लड़ लेंगे, जिंदा रहे तो बचा लेंगे, नहीं रहे तो भगवान भरोसे। जी हम तो ऊपर वाले के भरोसे हैं, लेकिन इसको हम यहाँ नहीं छोड़ते। इसको हम यहाँ, कोई पुराना चप्पल हाथ में उठा के राजी है नहीं है, लेकिन हमारे नेताजी ने बड़े प्यार से इसको हाथ में लेकर के सिलाई की। नहीं किसका चप्पल है पूछे थे तो आप क्या बोले? हम बोले कि किसी ग्राहक का है साहब, बना रहे थे। हाँ। इतने आप आ गए। हाँ। लेकिन उन्होंने बड़े दिल लगा करके इसकी सिलाई की। अच्छा, वो जब आपकी दुकान पर बैठे तो ये पूछे आप किस जाति से आते हैं, आपका मजहब क्या है, ये सब पूछे? नहीं ये सब नहीं पूछे। मेरे गरीबी, मेरे दुकान के विषय में बेहतर ढंग से पूछे हैं। आपकी जात नहीं पूछी? नहीं, जात नहीं। तो ये लोग जो सोशल मीडिया पर आकर ज्ञान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दुकान पर उतरने से पहले राहुल गांधी को पहले से पता था कि ये किसकी दुकान है। ये जो अम्बेडकर जी हैं, इनकी तस्वीर पहले से लगी थी, अब लगी है? पहले हमारे कैलेंडर लगा हुआ था। हाँ। ये तो गिफ्ट में आया है और हम इनको पूजते हैं। हाँ। डॉक्टर नहीं, वो कह रहे हैं कि दुकान जानते थे किस जाति का है, इसलिए रुक गए। नहीं, ये तो वो नहीं जाने भाई। और वैसे मैं जात का चमार हूँ और रैदास भक्त का वो हूँ। तो आपको गुस्सा नहीं लगता है लोग जो ये बार बार जाति धर्म ये सब लाते हैं चीज में? इंसान को इंसानियत और उसके नाम से, उसके काम से नहीं पहचान रहे। करने वाले जो मर्जी कहते रहे, हम तो मानो हैं, मानो ही रहेंगे। अच्छा, अब दुकान चल पा रहे कि नहीं आपका? इतने लोग आ जा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम, सोते उठते। पैसे तो नहीं कमा रहा हूँ। हाँ, प्यार बहुत, मान सम्मान बहुत मिल रहा है। दुकान नहीं चल पा रही है। अब हम इस पे हम कितने काम कर ले, कितने आवाज उठा ले, इतने लोग इकट्ठा होंगे? नहीं, ये उनकी देन है जो कि सब लोग इकट्ठा। बहुत चप्पल सिलने के लिए बचा रह जा रहा है। उन्हीं की देन है जो आप भी इसी चप्पल को हाथ से उठा करके देख रही हैं। उन्हीं की देन है। सही बात है। हाँ, और मेरे जैसे और भी बहुत लोग आ रहे हैं। बहुत से अच्छे आ रहे हैं। तो चलिए, ये रामचेत चाचा हैं, कल तक जिनका नाम गुमनामी में गुम था और किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा था, वो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और आकर चाचा से पूछ रहे, बताइए हालचाल कैसा है, दुकानदारी कैसी चल रही है। जिनकी जिम्मेदारी थी वो आकर कभी नहीं पूछे। इनकी ज़िंदगी कट जाती ऐसे ही। बस वो बड़ी बात हुई कि राहुल गांधी इधर से जाते हुए रुक गए तो इनके बारे में चर्चा होने लगी और इन्हीं के बहाने कम से कम तमाम उन और मोचियों के दुकान पर लोग जाकर आमदनी के बारे में पूछ रहे हैं। ये बेहतर प्रयास है लोगों का। और जो कुछ चंद लोग हैं ना, जो नफरती चिंटू हैं, जिनको सोशल मीडिया पर आकर सिर्फ ज्ञान देना है और लड़ाना है जाति और मजहब के नाम पर, उनको एक बात बताऊं, कभी आकर इनकी दुकान पर बैठकर देखिएगा और नहीं समझ आएगा तो एक दिन यही काम कर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि कितना मेहनत लगता है और कितनी मजबूरी में एक इंसान अभी तो मौसम थोड़ा ठंडा है, लेकिन इस तपती धूप में इस लकड़ी के दुकान के सहारे अपना परिवार चलाना कितना मुश्किल होता है। ये अब वो लोग समझ नहीं पाएंगे जो फ़ोन लेकर अपने पिताजी के कमाई का फ़ोन लेकर और डाटा जो है पिताजी भरवा रहे हैं, उस पर आकर जो ज्ञान सोशल मीडिया पर आकर दे रहे हैं, उन्हीं को कहना है कि भाई इंसानियत सीख लो, एक इंसान को इंसान से जानो, उनकी मेहनत को पहचानो। ये जो आप आकर सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, इससे इनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आग लगेगी तो आपके घर में ज़रूर उसकी तपिश जाएगी। इस बात को समझने की कोशिश करिए। बाकी हम जो है रामचेत चाचा से मिले, बहुत मस्त इंसान है। जितने देर मिले उतने देर में चाचा जो है मुस्कुराते रहे, ये बड़ी बात है। आपके पास पैसा कितना भी हो सकता है, अथाह हो सकता है, लेकिन उस पैसे में अगर आप खुश नहीं हैं तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। और चाचा से सीखिए, मुश्किल से 150 कमाते हैं, घर में वो सारी सुविधाएं नहीं होंगी जो आपके पास हैं, लेकिन आप खुश नहीं हैं, चाचा खुश है। हम बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। अब यहाँ जाएंगे तो मेरी नातिन, मेरी नाती, बाबा आ गए, वो साइकिल पकड़ लेंगे, बैल पकड़ लेंगे, तो 10-20 रुपये का ले जाता हूँ, इतने में खुश हो जाते हैं। तो ये रामचेत चाचा की दुकान है और यहाँ पर भीड़ जो है वो इनको देखने के लिए आ रही है और हम जैसे लोग भी इसी वजह से आए क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं। हालांकि चुनाव में हम लोग गांव तक पहुँचते रहते हैं, कम से कम मेरा काम तो यही है। चले, ये वायरल हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा कहेंगे हम। हाँ। जो हुआ, इनकी मेहनत, इनका त्याग। इन्हीं के दुकान पे क्यों रुके? बस ये तो ऊपर वाले की कृपा है। इनकी मेहनत है, मेहनत के नाते आज इनको सब कुछ मिला है, मान सम्मान सब कुछ हमारे इलाके के हैं। और वैसे भी बहुत मेहनत का बहुत ज़्यादा, लेकिन
रैदास जी के भक्त हैं। और दूसरी बात, भगवान के भरोसे किसी का हेर फेर नहीं है इनके अंदर। आते हैं, करते हैं, जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। पूरी जिंदगी मोची बन के काट दिए, पहचान और नाम कुछ नहीं। कुछ नहीं। मेरी एक उम्र नेता उतर जाते हैं और पूरा देश विदेश पूरी जगह चर्चा हो जाती है। भाई, अभी चाचा मुस्कुरा नहीं, हैं, क्या कह रहे हैं? बहुत सत्य बात है आपने कहा है, बहुत सत्य बात। हमारी उम्र के हैं और इनके अंदर कोई हेर फेर नहीं है। हाँ, साफ दिल के इंसान। साफ, बहुत ज़्यादा साफ दिल के हैं और भगवान के सहारे या खुदा के सहारे जी रहे हैं। और इनको सब कुछ मिल गया, मान सम्मान मिल जाए बुढ़ापे में, इससे अच्छा और क्या है। लास्ट में तो सभी जाते हैं ऊपर, लेकिन मान सम्मान लेकर जाना बहुत अच्छी बात है। देखिए, अभी वीडियो के आखिरी में एक बात बताऊं, चाचा से जब ऑन कैमरा ऑन नहीं हुआ तो उससे पहले चाचा बता रहे थे कि घर की स्थिति ऐसी है कि हम चाह रहे हैं कि कुछ जो नई वाली मशीन आई है उस पर कुछ काम धंधा शुरू करें, चमड़ा ले आएं, उससे हम बेल्ट बनवाएं, बैग बनवाएं और ये बनवाएं, लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो मैंने कहा चप्पलवा बेचिए, उतने में उतना बहुत आ जाएगा सामान। तो चाचा बोले ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो ये देखिए कि मजबूरी इतनी है कि घर नहीं चल पा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी प्यार इतना है कि उस चप्पल को शीशे में गड़वा कर रखेंगे। घर की आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब हो जाएगी लेकिन बेचेंगे नहीं। मान सम्मान नहीं अपना खत्म करेंगे। भाई जिसने दिया है उसी की बदौलत सब कुछ हो रहा है। तो चप्पलवा वो थोड़ी दे गए चप्पलवा, तो अब वो देखिए चप्पल देखिए कितना फेमस हो रहा है। मैं तो कई बार देख चुका हूँ, यहीं रहने वाला हूँ। और रही बात, इतना मान सम्मान इसी के सहारे इनको मिला और कुछ इनकी अपनी मेहनत और ऊपर वाले की कृपा। तो ये वाला जो चप्पल है वो लाखों करोड़ों का है, तो इसको ये घिसा उसा मत समझिएगा। इस चप्पल का दाम बहुत है, भले ये पुराना और घिस गया तो है। और हमारा नाम हो गया पिताजी के, हमारे विधायक नगर, और हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ से इनको आने से। और चप्पल और नाम हम लोग पूरे इंडिया में कर रहा है। तो बहुत खुशी है, इतना खुश हैं। आप विधायक जी करके? जी। तो बताइए, विधायक जी चाचा के लिए कुछ किए ही नहीं? बहुत पुरानी बात बहुत पुराने हमारे पिताजी थे, तभी यहाँ पे नहीं थे। और क्षेत्र में बहुत काम किए हमारे पिताजी, तभी नहीं थे। गरीबों में बहुत काम किए हैं। 30 साल पहले श्रीपद मिश्रा, श्री राम वरण वर्मा। तो ये एक चप्पल आपको झोला भर के पैसा भी दिला सकता है और आपकी किस्मत भी बदल सकता है। बस बात इतनी है कि ये चप्पल जो है वो यहाँ पर है, आपके पास नहीं है। तो ये जो चाचा, हाँ क्या बोले? इनकी मदद करते रहेंगे। बोले हाँ, मैं आपकी मदद करता रहूँगा। बस दिमाग की बात है आगे बस। और इनके लिए तो क्या हमारे समाज इधर इस एरिया के लिए तो बहुत खुशी है कि भाई आए देखे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। थोड़ा सा अगर पीछे जाके भीड़ दिखाइए तो कल तक जिस दुकान पर लोग आना नहीं चाहते, आजकल चप्पल घिसती है तो फेंक कर दूसरी ली जाती है। उस मोची के दुकान पर जमावड़ा आप जरा देखिए कितना लग रहा है। लोग जो है वो लगातार चाचा से मिलने आ रहे हैं। चाचा हो गए सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे से वायरल, और वायरल होने की वजह ये है कि दौड़ती तेज रफ्तार में किसी नेता की गाड़ी अचानक यहाँ रुक जाती है और रामचेत चाचा की किस्मत बदल जाती है। तो कल आपकी किस्मत भी बदल सकती है, बस आप ठहर कर जिंदगी को समय दीजिए। किसी का भी समय कभी भी बदल सकता है, जैसे रामचेत चाचा बदल चुका है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।